वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल सीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसे पिटिशन के बारे में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही पिटिशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा कहना ये था कि भाई देखो, हमारा काम है कानून अगर बना है तो उसकी देख रेख करना। अगर कानून के अगेंस्ट कोई काम हुआ है तो उसको सजा देना। कानून बनाने का काम या कानून को सुधारने का काम हमारा नहीं है। अब ऐसा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, इसको समझो। एक वकील साहब हैं विशाल तिवारी, इन्होंने एक पिटिशन फाइल की, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटिशन में कहा कि जो दहेज कानून है या जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून है, इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले इसका मिसयूज नहीं था। इस कानून को बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं के साथ जो है दहेज को लेकर कोई क्रूरता ना हो, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनके साथ घरेलू हिंसा ना हो। सो बेसिकली इसके लिए दहेज का कानून बनाया गया। महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको कोई मॉनिटरी रिलीफ नहीं मिलती है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इन सभी चीजों को रोकने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी कानून बनाया गया। सो बेसिकली इन दोनों कानून में सुधार की जरूरत है, ऐसा इस पिटीशन में कहना था वकील साहब का। अब ये दोनों कानून कौन से हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला कानून है सेक्शन 498A आईपीसी। अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 और 86 यूज होता है, जो बेसिकली दहेज को लेकर बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ दहेज को लेकर उसके साथ क्रुएलिटी की जाती है, उसको परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसको हैरेस किया जाता है, तो महिला के पास ये अधिकार है कि वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 86 में एक एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है अपने पति के अगेंस्ट और पति के घर वालों के अगेंस्ट, अगर उन सभी ने उसके साथ क्रुएलिटी की है तो। इसी के साथ ही साथ एक दूसरा कानून और है, जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, अगर बच्चे की कस्टडी उसको नहीं दी जाती है, तो इन सभी चीजों को क्लेम करने के लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक केस फाइल कर सकती है। सो बेसिकली ये जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों कानून हैं, ये दोनों कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन ओवर द टाइम ये देखने को मिला कि जो है बहुत सी महिलाओं ने इन कानूनों का मिसयूज करना शुरू कर दिया। एक रिसेंट में ही हमने अतुल सुभाष का भी केस देखा। अतुल सुभाष हैदराबाद के आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने जो है ये एलिगेशन लगाया कि उनके खिलाफ झूठे केस किए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया है, दहेज को लेकर केस किया गया है, मेंटेनेंस का केस किया गया है, और ये सभी केसेस क्या हैं, झूठे हैं। सो ऐसा कहते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो बेसिकली इन सभी चीजों को देखते हुए विशाल तिवारी जी ने एक एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। डबल बेंच के सामने ये एसएलपी रखी गई। डबल बेंच में दो जजेस थे। एक जज थी बीवी नागरत्ना और दूसरे जज थे सतीश चंद्र शर्मा। जब इनके सामने इस पिटीशन को पेश किया गया तो इन्होंने इस पिटीशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के पीछे उनका कहना क्या था, ये समझो। उन्होंने कहा कि भाई देखो, किसी भी कानून को बनाना या किसी भी कानून में परिवर्तन करना, सुधार करना, चेंज करना, ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है कानून को लागू करवाना। अगर उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का मिसयूज हो रहा है, तो कल्प्रिट को सजा देना। अगर कानून के अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कानून को वॉलेट कर रहा है, तो उसको सजा देना, ये कोर्ट का काम है। कानून को चेंज करना या कानून में परिवर्तन करना, नया कानून बनाना, ये कोर्ट का काम नहीं है, ये लेजिस्लेटिव वर्क है। ये काम लेजिस्लेशन का है। जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, वो सिर्फ इस चीज को कर सकती है। कानून को चेंज करना, कानून में सुधार करना, कानून बनाना, ये केंद्र सरकार का काम है। अगर वो केंद्र के स्तर का कानून है तो ये केंद्र सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए डबल बेंच ने इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस पिटिशन को रिजेक्ट करने के बाद कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन भी रखा। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी कानून में सुधार चाहिए, अगर किसी भी कानून में आपको चेंज चाहिए, तो सबसे पहले उस समाज को बदलना पड़ेगा जिस समाज के लिए उस कानून को बनाया गया था।
अगर समाज नहीं बदलेगा तो कानून बदल ही नहीं सकता। जब समाज में किसी कानून की ज़रूरत समझ में आती है, तभी कानून को बनाया जाता है। सो बेसिकली जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के कानून में बदलाव चाहते हैं, अगर आप जो है दहेज के कानून में बदलाव चाहते हैं, तो आपको उस स्तर पर समाज को भी बदलना होगा। समाज को ये एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा कि अब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ दहेज को लेकर उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है। उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो रही है। अगर ये चीज़ें जो है समाज में बदलेंगी, तभी जो है कानून में चेंज हो सकता है, तभी कानून में बदलाव हो सकता है। अदरवाइज़ कानून में बदलाव नहीं हो सकता। सो बेसिकली हमारे लिए भी ये एक सीख है कि अगर हम कानून में बदलाव चाहते हैं, किसी भी तरह का कानून हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का कानून हो, चाहे वो दहेज का कानून हो या किसी भी तरह का कोई कानून है। अगर हम उसमें बदलाव चाहते हैं, अगर हम उसमें चेंज चाहते हैं, अगर हम उसमें सुधार चाहते हैं, तो उस स्तर पर समाज को भी बदलना होगा। अगर समाज नहीं बदलेगा, तो फिर कानून भी नहीं बदलेगा, क्योंकि समाज को ही देखकर कानून बनाया जाता है। सो आई होप आपको बेसिकली अब समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया और जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो वाक़ई बहुत ही काम की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।